Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 राजस्थान जीके और कुल 25 क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज की सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने पहले वाली टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है, पहली और दूसरी हमने वहाँ पर डाल दी है प्ले लिस्ट में, तो आप इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप उन टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। तो इस क्लास के बाद में देखिएगा, अभी तो इस क्लास में आ गए हो तो इसको आप देख लो। और देखो यहाँ पर हम इस क्लास के माध्यम से क्या क्या देखने वाले हैं, तो देखिएगा राजस्थान भूगोल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर राजस्थान का इतिहास देखेंगे और राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं, और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज कुल 25 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए देखना जरूरी है। सभी टेस्ट सीरीज आप लगातार देखते रहिए, मैं भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता रहूँगा। आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरीफ की फसल किस ऋतु के प्रारंभ में उगाई जाती है? खरीफ की फसल किस ऋतु के प्रारंभ में उगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शुष्क ऋतु। बताओ इनमें से इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल उगाई जाती है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में खरीफ की फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा। और दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन जबरदस्त है ये। राजस्थान में किसे मानसून का जुआ कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में किसे मानसून का जुआ कहा जाता है। मृदा, जलवायु, वनस्पति, कृषि। तो बताओ, चारों ऑप्शन है, इनमें से सही विकल्प क्या होगा? अरे, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, कृषि। इसे कहते हैं मानसून का जुआ। क्यों कहते हैं? क्योंकि मौसम के बिगड़ने पर फसल नष्ट हो सकती है। जैसा मौसम होगा उसी प्रकार ये फसल मौसम पर निर्भर करेगी। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं मानसून का जुआ, क्योंकि कभी किसानों को घाटा लग जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो इसी प्रकार इसलिए इसे क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस शहर को झीलों का नगर कहते हैं? चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको। राजस्थान के किस शहर को झीलों का नगर कहते हैं? अरे भाई, झीलों का नगर किस शहर को कहते हैं? पुष्कर, माउंट आबू, उदयपुर, अजमेर। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? पुष्कर होगा, या फिर माउंट आबू, उदयपुर, या फिर अजमेर। सही ऑप्शन क्या है इसमें? राजस्थान के किस शहर को झीलों का नगर कहते हैं? अरे भाई, झीलों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन सी सही कर लो यहाँ पर, उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन क्या है, सबसे शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है, पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? अब आपको अगर भौतिक प्रदेश याद हो राजस्थान के, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर छांटना है आपको, नहीं है ये पूछ रहा है ये। तो देखो यहाँ पर अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वत। तो इनमें से आपको जो नहीं है वो बताना है। अरे भाई, भौतिक प्रदेश से राजस्थान का कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी वाला नहीं है। ये क्या है?
हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत तो है ही नहीं, तो ये आपको यहाँ पर सही करना है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है दोस्तों। मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसके आप स्टार भी लगा लो। मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए, कब किए आक्रमण बताइए यहाँ पर। 1711 में, 1720 में, 1726 में, 1728 में, 1700 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे इसका सही विकल्प 1726, ये सन याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही कर लो, करेक्ट कर लो। मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण 1726 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एग्जाम में। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 9 दिसंबर। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अरे दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी सही होगा, 26 नवंबर। ऑप्शन बी को सही कर लीजिए। यहाँ पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे और देखो, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे वो कौन सी रियासत थी, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो प्यारे साथियों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को सही कर लो यहाँ पर, कोटा। 8वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1924, 1940, 1915, 1956। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है आपको। बताओ इसका सही विकल्प क्या होगा? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ? अरे दोस्तों याद रखें इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए को सही कर लो। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने यहाँ पर आए हुए क्वेश्चन ऐड किए हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करते हैं और देखो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है ये। अविका कवच योजना 2004-05 के अंतर्गत भेड़ के रोग या दुर्घटना से मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में बीमा का लाभ कितने दिनों में दिया जाएगा? तो ये यहाँ पर आपको देखना है, ये भेड़ बीमा के बारे में है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? क्या पूछ रहा है ये? कितने दिनों में दिया जाएगा? ये बीमा का लाभ कितने दिनों में दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर देखना है अविका कवच योजना के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए 15 दिन में, 60 दिन में, 4 दिन में, 80 दिन में। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 15 दिन। 10वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? राजस्थान में ये पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? जगह बतानी है आपको, जिला बताना है। तो देखो यहाँ पर बाड़मेर राजस्थान, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बालोतरा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर
बाड़मेर तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि बाड़मेर से ज़िला निकल गया है। और यहाँ पर देखो, और तिलवाड़ा बाड़मेर में आता ही नहीं है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तिलवाड़ा बालोतरा, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी को सही कर लो, तिलवाड़ा बालोतरा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। राजस्थान में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो तिलवाड़ा बालोतरा, ये सही ऑप्शन है इसका। और अतिरिक्त जानकारी और देखो यहाँ पर, इसके अलावा और देखो यहाँ पर इसके बारे में, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। और आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और इसकी शुरुआत कब होती है? विक्रम संवत 1431 में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी है ये दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध आपको बताना है। कौन सी देवी से संबंध है ये? लांगुरिया गीत किसकी भक्ति में गाए जाते हैं? जिलानी माता, केला देवी, नागणेची माता, करणी माता। तो राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किस देवी से हैं? अरे ऑप्शन बी सही होगा इसमें, केला देवी। और केला देवी कहाँ पर है? करौली। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, केला देवी करौली यादव वंश की कुल देवी है। देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है और गुटकन नृत्य किया जाता है। मंदिर कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी काली सिंध नदी किनारे, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और अष्टभुजा प्रतिमा है ये दोस्तों, शेर पर सवार, हाथों में शस्त्र लिए हुए, ये मूर्ति है इनकी। लक्की मेला कब लगता है? लक्की मेले का आयोजन कब होता है? तो याद रखिए, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेले का आयोजन होता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिली है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अब दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आम के वृक्ष, घोड़े, ऊंट तथा कुत्ते का चित्रण किस शैली की विशेषता है? ये यहाँ पर आपको बताना है। मेवाड़ शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, मारवाड़ शैली। तो बताओ इसका सही विकल्प क्या होगा? आम के वृक्ष, घोड़े, ऊंट तथा कुत्ते का चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। अब आगे देखो, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों और वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है हेल्पफुल है ये जानकारी आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण नागौर विजय उपलक्ष्य में किसने करवाया? कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया नागौर विजय उपलक्ष्य में? यह आपको यहाँ पर बताना है। कुंभा ने, संप्रति मौर्य ने, शिल्पी मंडन ने, अकबर ने। तो बताओ इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंभा ने। और यहाँ पर देखो पूरी जानकारी, कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने नागौर विजय उपलक्ष्य में, महाराणा कुंभा ने नागौर विजय उपलक्ष्य में 1448 से 1458 के मध्य करवाया। शिल्पी कौन था? मंडन। और प्रारंभिक संस्थापक संप्रति मौर्य। इस दुर्ग को भारत की महान दीवार भी कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है दोस्तों। और दीवार की कुल लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मतिरारी राड़ किस किस के मध्य हुई? यहाँ पर बताना है आपको, ये राजस्थान में मतिरारी राड़ किस किस के मध्य हुई? करण सिंह व अमर सिंह राठौड़ के मध्य, शाहजहाँ और औरंगजेब के मध्य, अनूप सिंह और जोरावर सिंह के मध्य, महाराजा गज सिंह और करण सिंह के मध्य। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? मतिरारी राड़ किस किस के मध्य हुई?
तो यहाँ पर आपको इसका सही ऑप्शन क्या करना है? अरे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य इनमें से जीत किसकी हुई थी? तो याद रखिएगा करण सिंह विजय हुआ था। और देखो यहाँ पर 1644 में मतिरारी राड करण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुई, जिसमें करण सिंह की जीत हुई। महाराजा करण सिंह का निधन कब हुआ? 22 जून 1669 में। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये भी आपके लिए। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर जगदेव, अर्णोराज, वासुदेव, गोविंदराज, चारों में से कौन है चौहान राजवंश का संस्थापक शासक? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुदेव। वासुदेव जो है ये चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। आगे बात करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। यहाँ से दोस्तों आपको पता है कौन सा जीके चल रहा है ये? अरे ये तो राजव्यवस्था चल रही है, राजव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, गुरुमुख नियाल सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे ये। और फिर इसके बाद में अगर महिला राज्यपाल की बात करें, प्रथम महिला राज्यपाल, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और अब देखो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन। विधानसभा किस मंडल में आता है? विधानसभा किस मंडल में आता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए विधान मंडल में, सभा मंडल में, केंद्रीय मंडल में, राज्य मंडल में। तो विधानसभा कौन से मंडल में आता है? अरे इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए सही होगा, विधान मंडल में। विधान मंडल आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन ए को सही कर लो। विधानसभा विधान मंडल में शामिल किया गया है, क्या याद रखना है? विधानसभा विधान मंडल में शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्यों के विधान मंडल का वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ये याद रखना है। और अनुच्छेद 168 के अनुसार विधान मंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को शामिल किया जाता है। इसके बाद में और देखो इस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य में विधानमंडल का गठन होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है, महत्वपूर्ण जानकारी है ये। मैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए ये आपको बताता हूँ, इसलिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा है? किसने पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा है? उस व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प बताओ। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। इसने पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है। आगे देखो और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। राज्य शास्त्रीय नृत्य हैं, राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है इनमें से बताना है। शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर, घूमर, गवरी, कालबेलिया, कथक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन डी सही होगा, कथक। ये राज्य का शास्त्रीय नृत्य हैं। अब आगे बात करते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। अब यहाँ पर आपको बताना है
प्रथम महिला विधायक राजस्थान की? गंगा देवी, किशोरी देवी, यशोदा देवी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा इसमें। तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है, यशोदा देवी ये प्रथम महिला विधायक है राजस्थान की। अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। 24 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1995, 25 दिसंबर 1970, 26 नवंबर 1930। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। ये प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, 24 अप्रैल 1994। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 24 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन ए को सही कर लो यहाँ पर, यह भी महत्वपूर्ण है। और आगे देखो 22 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 22 नंबर का क्वेश्चन है, चिड़ावा गांधी किसे कहा गया? चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया? विजय सिंह, ऋषि दत्त मेहता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, टीकाराम पालीवाल, इनमें से बताओ सही ऑप्शन क्या होगा? चिड़ावा का गांधी कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का गांधी ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? माधो सिंह, गंगा सिंह, महाराणा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में क्या है? अरे गंगा सिंह है। तो ऑप्शन बी को सही कर लो। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन, राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? कवि कौन थे? लेखक कौन थे? तो बताओ यहाँ पर राजविलास की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? संत कवि मालदेव, कवि मानसिंह, सुंदर श्याम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा, कवि मानसिंह। राजविलास की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? कवि मानसिंह थे। दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह जनजाति जो पेय पदार्थ में दूध का प्रयोग नहीं करती। क्या बताना है आपको यहाँ पर? वह जनजाति जो पेय पदार्थ में दूध का प्रयोग नहीं करती, उस जनजाति का नाम बताना है। मीणा जनजाति, डामोर जनजाति, कथोड़ी जनजाति, सहरिया जनजाति। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी को सही कर लो, कथोड़ी जनजाति। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यह भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन कवर किए। और दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस क्लास को आप अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और उनकी तैयारी बेहतर हो सके। और ये जितने भी टेस्ट सीरीज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन सब का फ़ायदा सभी विद्यार्थी मित्रों को मिल सके। और प्यारे साथियों, प्ले लिस्ट में जाइए और पहली दूसरी टेस्ट सीरीज भी आप ज़रूर देखें। और विज्ञान की प्ले लिस्ट भी बना दी है हमने 1000 क्वेश्चन वाली, जिसमें आप दैनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ पर, तो उसे भी आप देख सकते हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म पर प्ले लिस्ट के अंदर राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास भी डाल दी है, तो दोस्तों वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भूगोल की वो क्लासें चल ही रही है, और उनकी भी प्ले लिस्ट बना दी गई है। भूगोल की कौन सी? याद रखे वो, अरे राजस्थान जीके, ज्योग्राफी जीके, राजस्थान का भूगोल,
वन टॉपिक विथ 5 क्वेश्चन वाली सीरीज है, उसे भी आप विस्तृत रूप में देखेंगे। तो इन सब टेस्ट सीरीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सब आप देखने की कोशिश करिएगा। मैं नोट्स टाइप में यहाँ पर पहले कंटेंट तैयार करता हूँ और फिर उसके बाद में मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ और क्वेश्चन वही लाता हूँ जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या फिर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ। फालतू का कचरा भी हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कोचिंग नोट्स क्लासेज। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।